The biggest rivalry of them all, India versus Pakistan. I admit, recent times में हिंदुस्तान यहाँ चला गया है, पाकिस्तान यहाँ है, तो वो rivalry वाली चीज़ जो है ना, वो अब इतनी ज़्यादा नहीं है. But always remember, this is much more than cricket. This is Najibul Hasnain, honestly speaking. दो ऐसी टीमें जो ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, ये कहना गलत नहीं होगा. अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो वो इतना शानदार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, एक बहुत ही तगड़ी अपोनेंट यानी इंग्लैंड से खेल के उनको आउट क्लास करके वो चैंपियंस ट्रॉफी में आए और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी बआसानी जीत लिया. दूसरी तरफ पाकिस्तान वो टीम है जो अच्छा तो कर रही थी बीच में, लेकिन फिर उसके साथ वो तोड़ मड़ोड़ की गई. हमें दुश्मनों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, हम तो खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं. तो वो टीम को हमने बर्बाद किया और उसके बाद वो 12 दिन में एक ही टीम यानी कि न्यूजीलैंड से एक ही तरीके से एक ही जैसी गलतियां कर कर हारी है. न्यूजीलैंड से 2 मैच हम ट्राई सीरीज़ में हारे और उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी का जो ओपनिंग गेम था वो भी हारे. हमारी तो हर तरह की प्रॉब्लम चल रही है. हमारे फास्ट बॉलर्स डिलीवर नहीं कर रहे, हम हेविली रिलाई करते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग पे. हमारे बैटर्स का अजीब सा एक कॉम्प्लिकेशन हुई है. जो प्लेयर्स जिन पे हम तकिया कर रहे थे वो इंजर्ड हो गए हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो टीम में होंगे वो टीम में आ गए हैं. तो ये सारे मसले चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ. हिंदुस्तान की बात करें, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो जो पहला मैच आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं वहाँ कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जीता इंडिया. तो भाई ये तो अच्छी बात है कि आप किसी नई जगह पे आए, वहाँ कंडीशन को असेस करने के लिए थोड़ी सी टीम रस्टी हो रही है, थोड़ी सी आपसे एक आध गलती हो रही है, तो आपको एक कमज़ोर अपोजिशन के सामने वापस आने का, कमबैक करने का मौका मिला. तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई हिंदुस्तान के लिए. बट एक और चीज़, शुभमन गिल, मैंने पिछली वीडियो में कहा था गिल है तो सब चिल है. तो शुभमन गिल ने जिस तरह से खेला है ना, जितनी तारीफ की जाए कम है. क्योंकि शुभमन ने ये इस मैच में जो हाफ सेंचुरी की वो उनकी स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी थी, जो सेंचुरी की वो उनकी स्लोएस्ट सेंचुरी थी. बट यहाँ इस लड़के ने एक चीज़ सीखी है और बहुत अर्ली ऑन अपने करियर में सीख ली है, द आर्ट ऑफ इनिंग बिल्डिंग. आपने आए, आपने चीज़ों को असेस किया, आपने देखा यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, आपने ये रियलाइज़ किया और उसके बाद आपने आगे जाके जो है वो एक बड़ा स्कोर बनाया अपनी टीम के लिए, विच इज़ इनक्रेडिबल. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. देखिए, नागपुर में 87, कटक में 60, अहमदाबाद में 112 और अब दुबई में अगेंस्ट बांग्लादेश 101 रन की ये सॉलिड नॉक खेली. तो दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल द वे ही इज प्लेइंग. तो ही कुड बी अ बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान. तो अगर आपने अच्छा करना है अगेंस्ट इंडिया इन द बिग गेम टुमारो, आपने ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि शुभमन गिल को आपने रोकना है. साथ साथ आईसीसी के इवेंट्स में हमेशा पाकिस्तान के लिए ख़तरा होता है विराट कोहली. फॉर्चुनेटली कहूँ तो उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, तो उनको खामोश रखना, उनको टोन डाउन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. रोहित शर्मा स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं, क्विक स्टार्ट दे रहे हैं. बांग्लादेश वाले मैच में भी मैं कहूँगा उनका एक बड़ा क्रेडिट था कि उन्होंने शुरू में वो तेज़ लेके गए, जबकि कंडीशंस ऐसी नहीं है. तो रोहित शर्मा को भी चुप रखना, उनके बल्ले को खामोश करना बहुत ज़रूरी होगा. पाकिस्तानी बॉलर्स हिस्टोरिकली जब भी पावर प्ले में अच्छा करते हैं, विकेट्स लेते हैं अर्ली ऑन, तो ही हम गेम में भी अच्छा करते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अर्ली ऑन हमें विकेटें मिली. अब तो प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं और एंड में जाके पिटना शुरू कर देते हैं. किसी मैच में 110, किसी में 123, किसी में 113, इस तरह से पिटाई होगी तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान के लिए तो बड़ी परेशानी की बात है. और ये बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके बॉलर सारे 4-4 ओवर के बॉलर्स बन के रह गए हैं. शुरुआत अच्छी कर लेते हैं, उसके बाद लेथार्जिक फील करते हैं, थकने लगते हैं. ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है. डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट खेले तो इनको पता चले लंबे ओवर्स कराने कैसे हैं. इनकी कमर में जान नहीं है, इनसे एंड में यॉर्कर्स नहीं कराई जा रही होती. तो ऑब्वियसली फिर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी. गुड थिंग फॉर इंडिया, फास्ट बॉलर्स को अच्छी प्रैक्टिस मिली. It would be a confidence booster for Shami. Shami ने जो फाइफर ली अगेंस्ट बांग्लादेश, he was just amazing. He could be a threat for Pakistan as well. हर्षित राणा से जो डिमांड कर रही है टीम वो उसी तरह की डिलीवर करके भी दे रहे हैं. बट इफ़ यू आस्क मी,
पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक और थ्रेट हो सकती है वो है अर्शदीप। अर्शदीप आप सब अब तक जान चुके होंगे, मुझे बड़े पसंद है। आई लाइक समबडी जो कि स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंडर, वो वाला एक चीज़ भी क्रिएट करते हैं, और साथ साथ वो डेथ में बहुत शानदार बॉलिंग कराते हैं। अभी हमने बात की कि पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, उसके रीज़न पे भी आता हूँ मैं, लेकिन जो अच्छी बात इनकी है वो ये कि इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी कर रही है और अच्छा कर रही है, और साथ साथ डेथ में अच्छी बॉलिंग हो रही है, और अगर ये अर्शदीप को ले आते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। खैर ये पिच तो नहीं इस्तेमाल होगी ऑब्वियसली, जो कि बांग्लादेश वाले मैच में इस्तेमाल हुई थी, इसके बराबर के बराबर वाली, यानी सेंटर ऑफ द ग्राउंड वाली, सेंटर ऑफ द स्क्वायर वाली बिल्कुल जो पिच है ना, वो इस्तेमाल होगी। और जितना भी कोशिश कर लें अच्छा सरफेस बनाने की होगा तो वही कि इसी तरह की बनेगी, जितनी भी बेहतर बनाने की कोशिश कर लें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी जहां हम बातें कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के हवाले से भी, तो पाकिस्तान का जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है हमारी स्पिन बॉलिंग। और स्पिन बॉलिंग के हवाले से मैं कर दूं कि हमारे जो स्पिनर्स हैं ना, वो आ रहे हैं और आके बॉल डाल रहे हैं, दैट्स इट, वो और कुछ नहीं कर रहे। पार्ट टाइमर्स का यही मसला होता है, पार्ट टाइमर जो है ना वो कभी भी आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं बन सकता। तो बस यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि क्योंकि ये पिच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान में पिचेस होती हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह से इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में पिच बन रही है, मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि इंडियन बैटर्स मिस आउट कर रहे हैं। ये बीसीसीआई ने पाकिस्तान ना भेज के ना उनसे ये चीज़ जो है उनको नुकसान करवाया है, क्योंकि यहाँ तो वो किसी को खाते में नहीं लाते जिस तरह की पिचेस बन रही हैं। इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है उनको यहाँ खेल के, बट एनी हाउ देयर लॉस, नहीं आया तो नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम को मैंने शुरू में भी कहा कि दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, अपने दुश्मन वो खुद होते हैं। जिस तरह की हमने टीम बनाई है, हमने सिलेक्शन में ही इतने सारे फ्लॉस छोड़े हैं कि हमें बाद में परेशानी हो रही है। ऊपर से माशाल्लाह से स्ट्रैटेजी हम ऐसी बनाते हैं कि हमें वो भी समझ में नहीं आती। एक वर्ड बहुत यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले गेम से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, एंड इट इज़ कॉल्ड इंटेंट। इंटेंट नहीं नज़र आ रही, इंटेंट नहीं नज़र आ रही। भाई इंटेंट से ज़्यादा ना अब एबिलिटी की तरफ आ जाइए। मुझे तो एबिलिटी ही नज़र नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को बातें सुनने का शौक है? वो जो 64 और 90 बॉल 71 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बनाए हैं, तो वो क्या उन्होंने जान के किया है ऐसा? नहीं, वो केपेबल ही इतने हैं, क्योंकि उनको नहीं पता 321 चेस करने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो जब वो 64 और 90 कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इतना ही कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि T20 मैच में जब भी सामने टारगेट होगा 150 160 का, सही है, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। या जब भी टारगेट होगा वनडे में 250 टू 270 का, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। आपके सो कॉल्ड किंग जो है वो आपको सुपर ह्यूमन लगने लगेंगे। जहां भी मॉडर्न डे क्रिकेट वाले स्कोर्स होंगे ना, वहां कुछ नहीं होने वाला, वहां आपने इसी तरह से स्ट्रगल करना है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा हूं कि अब पाकिस्तान टॉप टीम्स जो है ना, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई और ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन टीमों के खिलाफ जब भी पाकिस्तान जीतेगा तो उनको बहुत सारी गलतियां करनी है। पाकिस्तान अब बराबरी के लेवल से इन टीमों से जीतने की पोजीशन में कम से कम राइट नाउ नहीं है। अच्छा, जो प्रॉब्लम हमारे साथ थी वो तो थी कि साइम इंजर्ड हो गए, उनसे हमें बड़ी उम्मीद थी। फ़खर जो कि पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, वो इंजर्ड हो गए। अब हमने इमाम को डाला है, जिनको हमने बहुत अरसे से बाहर रखा हुआ था। अब उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आते ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, बट एक जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हो रहे हैं टीम में, ये एक मसला है। कुछ लोगों की मैं बात सुन रहा हूँ कि यार उस्मान खान को खिला दें, उन्होंने तो सारी क्रिकेट अपनी यूएई में ही खेली है, तो वो ओपन कर लें। बट मुझे ये लतीफ़ा लगता है, वो बंदा T20 के लिए फेमस है, वो T20 में अब तक अपने पोजीशन को स्टेबल नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया अपनी सिलेक्शन की। हमने स्क्वाड में डाल दिया वनडे का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, तो आप डेब्यू करा लें यहाँ पे। हमको भी पता है कि वो आड़े टेढ़े शॉट्स खेलने वाला प्लेयर है, कोई टेक्निक उसकी कोई एज सच अच्छी नहीं है। साथ में सऊद शकील, कामरान गुलाम पे एक डिबेट है कि किसको खिलाया जाए किसको नहीं खिलाया जाए। द कैप्टन इट्स हिमसेल्फ इज़ अ फाइटर, मुझे रिजवान से हमेशा उम्मीद रहती है। साथ में आप आ जाइए, जो रिसेंट टाइम में हमें एक बहुत अच्छा प्लेयर मिला है वो है आगा सलमान। वो उसका जो विजन होता है वो जीत के लिए होता है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तैयब ताहिर नीड्स टू स्कोर बिग,
वो ये छोटे मोटे स्कोर करके ना कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन पाएंगे। स्किल उनके पास है, प्लेयर वो मुझे अच्छे सॉलिड लगते हैं, ही नीड बिग रन्स। बाकी जो पाकिस्तान का मैंने बताया पेस बॉलिंग है वो टूथलेस नज़र आती है, हमें अर्ली ऑन विकेटें लेनी है, हमें वहाँ से प्रेशर डालना है। अबरार एक ही प्रॉपर स्पिनर हैं, उनका चलना बहुत ज़रूरी है। पिच की वजह से अगर सपोर्ट मिल जाए ये हमारे पार्ट टाइमर्स को, देन इट कुड बी अ गुड थिंग। फाइनली इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए मैं अपना ओपिनियन आपको दे दूं कि राइट नाउ मेरे हिसाब से इट्स 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, और जैसे मैंने शुरू में कहा, दिस इज अ गेम विच इज मच बिगर देन क्रिकेट इटसेल्फ। तो किसी का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो बनना, ओवरनाइट स्टार बनने का जो चांस है वो इस गेम में ज़रूर होता है, उसी की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने जो करना है वो आपको याद है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।